सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संधि और समास में क्या अंतर होता है। यह आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि संधि और समास में क्या अंतर है। वो क्लास 10th की बात हो या क्लास 12th की बात हो, संधि और समास से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं कि संधि और समास में अंतर क्या होता है, उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं और अंतर स्पष्ट करते हैं। अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संधि और समास में अंतर। देखिए मेरे दोस्त, संधि और समास में यदि आप लोगों को अंतर स्पष्ट करना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, क्या करेंगे, संधि और समास में निम्नलिखित अंतर है, ऐसे लिखेंगे। और जो आपका कॉपी होगा उसको टू पार्ट्स में बांट देंगे। ठीक है, यानी 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से एक तरफ लिखेंगे संधि और एक तरफ लिखेंगे समास। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे संधि और एक तरफ लिखेंगे समास। उसके बाद से एक नंबर दे के लिखेंगे कि संधि में वर्णों का योग होता है। ठीक है, संधि में क्या होता है, वर्णों का योग होता है। अब वर्ण की बात आ रही है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्ण की जब बात आ रही है तो वर्ण आखिर कौन से वर्णों का योग होता है। तो देखिए, संधि जब हम लोग पढ़ेंगे तो काफी ही डिटेल्स तरीके से पढ़ेंगे। संधि को बारी बारी से अध्ययन करेंगे, एक एक करके अध्ययन करेंगे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने होते हैं और जो संधि के भेद होते हैं उनके भेद कितने होते हैं। इसको हम काफी डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इतना समझेंगे कि संधि में वर्णों का योग होता है और वो किस वर्णों का योग होता है। जैसे कि ये अ एक वर्ण हो गया और अ में अ का यदि आप संधि करते हैं तो हमेशा आ ही होगा, और आ एक वर्ण है, आ प्लस आ में धन आ में संधि कीजिएगा तो हमेशा आ ही होता है। तो इतना सिर्फ याद रखेंगे कि संधि में वर्णों का योग होता है। किसका योग होता है, संधि में वर्णों का योग होता है। अब बात आता है समास में। समास में कह रहा है कि जबकि यानी लेकिन समास में पदों का योग होता है। ठीक है, समास में किसका योग होता है, पदों का योग होता है। अब यहाँ पर बात आ गई कि पद होता क्या है। तो देखिए मेरे दोस्त, जिसको हम लोग शब्द कहते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, शब्द और पद में थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है और पद जो होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है। हालांकि दोनों एक ही चीज होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि रोहन, सोहन, मोहन ये शब्द है। क्या है, एक शब्द है। जैसे कि यहाँ पर लिखा रोहन, क्या लिखा गया, रोहन। ठीक है, तो ये क्या है, एक शब्द है। मैं लिखूं मोहन तो मोहन क्या हो जाएगा, एक शब्द है। लेकिन मैं उसी चीज को लिख दूंगा कि रोहन किताब पढ़ता है, यानी रोहन को एक वाक्य के रूप में मैं इसको पिरो दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पद हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें कि पद जो होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है, यानी वो आजाद नहीं होता है, लेकिन शब्द जो होता है वो आजाद होता है। ठीक है, तो देखिए, जबकि समास में पदों का योग होता है, तो आपको समझ में जरूर आया होगा कि ये पद क्या होता है। ठीक है, अब चलिए बात आती है कि दूसरे नंबर की। तो देखिए, संधि में दो वर्णों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अब विकार कहने का मतलब क्या हुआ कि संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से एक उन वर्णों में परिवर्तन आता है। परिवर्तन होने से एक नए वर्ण का उत्पत्ति होता है। अब नए वर्ण का उत्पत्ति होता है वो कैसे होता है, जैसे कि विकार। विकार मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है विकार का मतलब, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो देखिए, संधि में दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। तो देखिए, संधि में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। और जब संधि में जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से क्या होता है, विकार उत्पन्न होता है और उनमें परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम अ का मेल यदि आप ई से कीजिएगा तो क्या होता है, ए होता है। एक नया भिन्न वर्ण प्राप्त होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर हम आ का मेल आ से किए हैं तो आ हुआ है, अ का मेल अ से किए हैं तो आ हुआ है। तो एक नए वर्ण का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ठीक है, अब चलिए समास में दूसरे नंबर पद की बात करते हैं, यानी नंबर 2 की बात करते हैं। तो कह रहा है कि समास में दो या दो से अधिक पदों के बीच के विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि जब दो पद होंगे, क्या कह रहा है कि जब दो पद होंगे, यानी जब समास की बात आएगी तो जब दो पद होंगे तो उनके बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह लगाया गया होगा
उन चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे कि मैं एक शब्द लिख रहा हूं कि राजा का पुत्र, ठीक है, राजा का पुत्र। अब यानी ये क्या होगा कि विभक्ति चिन्ह का लोप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, राजपुत्र। क्या हो गया, राजपुत्र। और राजपुत्र कहने का मतलब क्या हुआ कि राजा का पुत्र। तो देखिए ये विभक्ति चिन्ह, ये एक पद हो गया और राजा एक पद हो गया और पुत्र एक पद हो गया, यानी राजा भी एक शब्द है और पुत्र भी एक शब्द है। और इन दिनों के बीच के विभक्ति चिन्ह क्या है, का, यानी राजा का पुत्र। तो इसका जब लोप हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, राजपुत्र हो जाएगा। तो कह रहा है कि समास में दो या दो से अधिक पदों के बीच विभक्ति चिन्ह हटा दिए जाते हैं, यानी इन दोनों के बीच के विभक्ति चिन्ह हटा दिया जाता है तो ये राजपूत, ये क्या हो जाएगा, ये समास हुआ। ठीक है, चलते हैं 3 नंबर की बात करते हैं। तो कह रहा है कि संधि में शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को विच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी संधि में वर्णों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। यानी संधि में वर्णों के नहीं, शब्दों को, संधि में शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, विच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो संधि में जब शब्द तोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाहिर सी बात है कि वर्ण भी टूटेगा कि नहीं टूटेगा। जैसे कि देखिए हम लिख रहे हैं हिमालय, ठीक है, हिमालय, तो इसका संधि विच्छेद होता है हिम प्लस आलय। ठीक है, क्या होता है इसका संधि विच्छेद, हिम प्लस आलय। तो इसमें का अ, जैसे म का अंतिम वर्ण क्या है, यानी हिम का अंतिम वर्ण क्या है, हिम का अंतिम वर्ण क्या है, आप लोग के दिमाग में आया होगा म, लेकिन म नहीं है। हिम का अंतिम वर्ण म बोलिए तो उसमें अ आ रहा है ना, अ। तो हिम का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, अ है। ठीक है, तो इसमें का अ और इसमें का आ मिलकर क्या होता है, आ होता है, और तो वहीं जाकर मिलकर बन जाता है, क्या होता है, हिमालय होता है। जैसे विद्यालय, एक और एग्जाम्पल लीजिए, विद्यालय लिखिएगा तो होता है विद्या धन आलय। क्या होता है, विद्या धन आलय। तो ये विद्या आ, इसका अंतिम वर्ण क्या है, आ है, और इसका अंतिम वर्ण क्या है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ है। तो दोनों मिलकर क्या होता है, आ होता है, और मिलकर क्या होता है, विद्यालय होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं संधि। जैसे हिमालय, ये संधि हो गया, और इसको हम अलग करके लिखे हैं इस शब्द को, तो हिम प्लस आलय, यानी दोनों को अलग अलग करके लिखे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कहेगा आपका संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसकी बात करते हैं समास की। तो कह रहा है कि समास में शब्दों को तोड़कर अलग अलग करने की विधि को क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब समास में शब्दों को या पदों को अलग अलग तोड़ के लिखा जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। और समास विग्रह क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है राजा का पुत्र। ठीक है, क्या लिखा गया है, राजा का पुत्र, और इसका समस्त पद क्या लिखा गया है, राजपुत्र। तो ये राजपुत्र जो है ये समस्त पद हो जाएगा, और ये राजा का पुत्र जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। ठीक है, समास विग्रह क्या हो जाएगा, यानी शब्दों के अलग अलग तोड़कर लिखने की विधि को क्या कहा जाता है, विग्रह कहा जाएगा। यानी ये जो शब्द है ये क्या है, राजपुत्र, ये एक शब्द हो गया, और इसको तोड़ के अलग अलग जब लिखा गया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको समास का विग्रह कहा जाएगा। और ये क्या कहा जाएगा, समस्त पद कहा जाएगा। समास में जब इसकी बात होगी तो हम कहेंगे इसे समस्त पद, और इसको कहेंगे विग्रह। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को संधि और समास में अंतर समझ में आया होगा कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।